जिनकी कहानी 8 आखिरी भाग। शबनम ने कहा नज़मीन से, जिन्नों से प्यार हाय अल्लाह, उनकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाती है। शबनम ने मुंह बनाते हुए कहा, और यदि जिन किसी पहचान वाले की शक्ल में आए तो नज़मीन ने उसके कान के नजदीक आकर धीरे से कहा। उसकी गर्म गर्म सांसें उसके कानों से टकराने लगी। वह गर्म सांसें बिल्कुल वैसी ही तो थी जो उस रात वह अपने जिस्म में जबत कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही शबनम के जिस्म अंदर तक काम गई। उसने चेहरा घुमाकर नज़मीन की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदल रही थी। वह जनानी शक्ल से मर्दानी शक्ल में तब्दील हो रही थी। शबनम की तरफ मुखातिब होकर बोला, शबनम, मैं नज़मीन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही आशिक हूँ जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम यदि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी कर सकता हूँ। इस समय तुम्हें धन की जरूरत है ना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तुम्हें नोटों से तोड़ सकता हूँ। तुम्हारे साथ हर समय साय की तरह रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, बस इस शर्त पर कि मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। तुम्हें जिन्नों की शक्ल से नफरत है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब फ़हीम की शक्ल में ही तुम्हारे सामने आया करूँगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहो। यदि तुम हाँ कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुसलमानों के पास इस प्रकार के जिन से बचने के लिए केवल कुरान आयतें ही होती है। इसलिए जब वह आशिक जिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तब तक शबनम ने कुरान पाक की कई आयतें वेदों को मन ही मन दोहरा दिया था। शबनम ने जवाब देने के लिए अपनी खामोश त्यागी। वह अपना 10 बार आयत के कलामों का उच्चारण कर चुकी थी और उसने वह जिन पर फूंका। वह जिन एक ही फूंक में पीपल की दरख्त पर जा बैठा। शबनम ने खौफ के मारे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अब वह जिन बहुत ही खौफनाक आवाज में गरजा, नादान लड़की, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। यदि तुमने मुझसे बगावत की तो तुम धन दौलत, यह घर, मेरी मोहब्बत, कहीं यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। मेरा खून जो अब तुम्हारे रंगों में दौड़ रहा है वह तुम्हारे पैरों के तलवों से बह निकलेगा, और यदि तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तलवों से निकले खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और यदि तुम तब भी मेरे पास लौटकर नहीं आई तो यही खूनी पैर तुम्हारी जान लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, स्कीम, आलिम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुंवारी लड़की पर इसी तरह से आशिक होता हूँ, और यदि वह मेरी बात नहीं मानती तो ये खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। शबनम ने जब बाहर फ़हीम की आवाज सुनी तो वह दौड़कर घर से बाहर आई। उस सड़क गली में उसके खूनी पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। फ़हीम डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न पकड़ सका, लिहाजा अस्पताल तक ले जाते जाते उसके तलवों से इतना खून बह चुका था कि शबनम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल की बात यह थी कि सभी डॉक्टर्स लाख कोशिश करने के बाद भी उसके पैरों में कहीं भी कोई जख्म तक ना ढूंढ पाए। फ़हीम अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी मौत का पता लगाना चाहता था, इसीलिए उसने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ सुहागरात मनाई गई है, परंतु फ़हीम जानता था कि वह तो उस रात अस्पताल में था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा नमाजे जनाजा और अपनी नई नवेली दुल्हन की तकसीम के बाद नदीम ने पेश इमाम साहब से बात की। उन्होंने अपने एक आलिम को बुलाया। उसने अपने ज्ञान से फ़हीम को शबनम के साथ हुई सारी घटना से आगाह कराया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। फ़हीम दैख और अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था। वह शबनम को खो चुका था, जिनकी कहानी समाप्त हुई।